हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। एंड जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो क्लास 11 की हमारी एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसकी जो है 2 बुक्स रहेंगी। तो अभी हम जो है इसकी फर्स्ट बुक कवर कर रहे हैं, जिसमें हम जो है फंडामेंटल्स जो है फिजिकल ज्योग्राफी के, उसे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। फंडामेंटल्स में जो बेसिक्स होते हैं ना, कि फिजिकल ज्योग्राफी को जो है हम यहाँ पे डिटेल्ड वे से जो है कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे से जो है समझ रहे हैं हर एक चीज़ को, कॉन्टिनेंट्स के बारे में, किस तरह से जो है हमारी धरती जो थी वो इवॉल्व हुई थी, जो लिथोस्फीयर है, जो लिथोस्फीयर पार्ट है हमारी धरती का, वो किस तरह से इवॉल्व हुआ था। प्लैनेट सिस्टम के बारे में हमने यहाँ पे देखा था। डिफरेंट थ्योरीज जो यहाँ पे दी गई थी बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो इसका जो क्लास 11 की जो एनसीईआरटी की पहली बुक है ना, उसका जो फर्स्ट चैप्टर तो हमने यहाँ पे कवर नहीं किया था, सेकंड चैप्टर से हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था, जिसमें हम बात कर रहे थे अबाउट द एवोल्यूशन। ठीक है, तो हर एक चीज़ का जो एवोल्यूशन है ना, उसके बारे में हम यहाँ पे कवर कर रहे थे। अर्थ का जो एवोल्यूशन है वो किस तरह से हुआ था, मून के एवोल्यूशन के बारे में हम यहाँ पे देख रहे थे, जो कि मून क्या है, वो धरती का, अर्थ का एक क्या है, सैटेलाइट है। एंड आफ्टर दैट जो है हम सन की भी बात कर रहे थे, राइट। तो लिथोस्फीयर के जो एवोल्यूशन है उसके बारे में डिस्कस किया था। देन थर्ड चैप्टर आ गया था आपका, उसमें हमने जो है बात की थी अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, इंटीरियर ऑफ अर्थ के नाम से आपको पता चल गया होगा कि जो हमारी धरती की लेयर्स हैं, ठीक है, तो उसे हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि क्रस्ट हो गया आपका, ठीक है, देन उसके बाद में जो है मेंटल पार्ट हो गया, क्रस्ट, मेंटल, एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस अबाउट द कोर पार्ट। ठीक है, तो इन्हें हम जो है कहाँ तक, कितने किलोमीटर तक ये फैले हुए हैं, यहाँ पे सरफेस से नीचे अगर जाएं हम धरती के, तो ये कितने किलोमीटर तक फैले हुए हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था। तो अभी हमने यहाँ पे 4th चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम बात कर रहे हैं अबाउट द ओशियन के बारे में। ठीक है, ओशियन में जो है क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, किस तरह से वो बने थे, वो सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पे कवर कर रहे थे। तो इसी चैप्टर को जो है आज हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड यही ओशन के बारे में ही जो है हम यहाँ पे और भी जो नई तरह की जो स्टडीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई थी बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट, उनके बारे में जो है आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे अबाउट द कन्वेंशनल करंट थ्योरी। ठीक है, तो आर्थर होम्स जो थे 1930s में, उन्होंने डिस्कस किया था डैट की जो है यहाँ पे कन्वेक्शन करंट्स होते हैं। कहाँ पे, जो मेंटल पोर्शन है ना हमारी धरती का, क्रस्ट, मेंटल, कोर, 3 पार्ट्स मैंने आपको कराए थे। तो जो मेंटल पोर्शन है हमारी धरती का, वहाँ पे कुछ करंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये करंट्स जो है जनरेट किस तरह से होते हैं, कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से जो है ना ये करंट्स जो है वो क्रिएट होते हैं। एंड जिसकी वजह से मेंटल पोर्शन जो है, हम देखते हैं कि हम मेंटल पोर्शन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो हमें जो है मेंटल पोर्शन में भी जो है थर्मल डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिलते हैं इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से, राइट। तो जो होम्स है, उन्होंने ये आर्ग्यू किया दैट देयर एग्जिस्ट अ सिस्टम ऑफ सच करंट्स इन द इंटायर मेंटल पोर्शन। तो होम्स ने यही आर्ग्यू किया था यहाँ पे अपनी स्टडी में कि जो है यहाँ पे पूरा मेंटल पोर्शन जो है ना हमारी धरती का, वहां पे इस तरह के करंट्स होते हैं। एंड दिस वाज एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन टू द इशू ऑफ फोर्स। ठीक है, तो फोर्स जो होते हैं, 2 फोर्स के बारे में हमने कल भी कवर किया था। तो उसी थ्योरी को जो है इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि यहाँ पे कुछ टाइडल फोर्सेज होती हैं, राइट। तो उनके बारे में जो है इन्होंने जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि यहाँ पे करंट्स होते हैं। ओके, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी ना, यहाँ पे हमने पढ़ी थी कल, तो उसे जो है इन्होंने सपोर्ट करने के लिए एक्सप्लेनेशंस दी थी, कुछ एग्जांपल्स दिए थे। तो कई साइंटिस्ट ऐसे थे, उन्होंने जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को जो है सच्चा नहीं माना था, तो इसके ऊपर विश्वास नहीं किया था। दैट इज वाई आर्थर होम्स ने जो है क्या किया था, ये एक और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की थी। तो उन्होंने ये बोला था कि जो मेंटल पोर्शन है हमारी धरती का, उसमें जो है ना कुछ यहाँ पे क्या होते हैं, करंट्स होते हैं, राइट, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ हलचल जो है वो यहाँ पे होती रहती है। थर्मल डिफरेंसेस जो होते हैं, थर्मल डिफरेंसेस मीन जो हीट में डिफरेंसेस होते हैं ना, वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे ही। ठीक है, फिर अब क्या होता है, इस कन्वेंशनल करंट थ्योरी के बाद में जो है ना ओशन के जो फ्लोर्स होते हैं,
समुद्र के जो फ्लोर होते हैं ना उसकी मैपिंग जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। सो जो डिटेल रिसर्च थी ओशन की, उसमें जो है ये रिवील हुआ था दैट कि जो ओशन फ्लोर है, ठीक है, वो एक प्लेन एरिया नहीं है। पहले ऐसे सोचते थे कि जो नीचे जो उसका एक तरह से जो सरफेस है ना, जो यहाँ पे ओशन की, उसके ऊपर तो यहाँ पे ऐसे पानी है, जो सरफेस है ना नीचे, ठीक है, वो बिल्कुल प्लेन है, ऐसे मानते थे, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, जब इन्होंने मैपिंग करनी स्टार्ट की ओशन के फ्लोर की, तो वहां पे जो ओशन फ्लोर है वो ऐसे प्लेन नहीं है, वहां पे भी हमें जो है कुछ ऐसे ऐसे जाता है, ये माउंटेन्स हो गए, ठीक है, फिर यहाँ पे प्लेन जा रहा है, फिर यहाँ पे जो है कुछ ऐसे रिजेस आ गए, ठीक है, यहाँ पे जो है कुछ ऐसे खाई वाली जगह आ गई, तो ऐसे जो है ना वहां पे फ्लोर आपको देखने को मिलेगा ओशन का भी। ठीक है, सो इट इज फुल ऑफ रिलीफ। यहाँ पे कई तरह के रिलीफ जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, कई जगह पे जो है ये ऊपर है, कई जगह से जो है ये नीचे को धंसा हुआ है। सो एक्सपेडिशंस टू मैप द ओशनिक फ्लोर इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर II, तो वर्ल्ड वॉर II जो हुई थी ना उसके बाद में ओशन फ्लोर को मैपिंग करने का जो काम था वो स्टार्ट हुआ था। तभी से जो है ओशन का जो रिलीफ है ना उसकी एक डिटेल्ड पिक्चर जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई थी। तो उन्होंने उसमें उस पिक्चर में जो है ये इंडिकेट किया गया था कि यहाँ पे जो है सबमर्ज्ड माउंटेन रेंजेस हैं एंड इवन यहाँ पे डीप ट्रेंचेस भी हैं, ऐसे बड़े बड़े जो है माउंटेन रेंजेस भी हैं वहाँ पे। ठीक है, जो पिक्चर यहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई थी, एंड इवन यहाँ पे जो ट्रेंचेस भी हैं, डीप ट्रेंचेस भी हैं वहाँ पे, जो कि सबमर्ज हो चुके हैं। हो सकता है कि एक समय में यहाँ पे पानी ना हो, तो ये जो है हमारी धरती का हम ये बोल सकते हैं कि हमारे कॉन्टिनेंट्स का ही ये पार्ट हो। ठीक है, जो हमारा लिथोस्फीयर है, यहाँ पे जो सॉलिड पोर्शन है उसी का ये पार्ट हो, तो हो सकता है कि एक समय में यहाँ पे जो पानी है वो आ गया हो। एंड दे मोस्टली लोकेटेड क्लोजर टू द कॉन्टिनेंट मार्जिन्स, तो ये जो हमें यहाँ पे धरती के नीचे जो माउंटेन्स मिल रहे हैं एंड सबमर्ज माउंटेन्स होगी या डीप ट्रेंचेस जो यहाँ पे हमें मिल रही हैं, वो मोस्टली जो है ना कौन सी जगह पे हमें मिले हैं, जहाँ से हमारा जो एक तरह से सॉलिड पोर्शन है, कॉन्टिनेंट का पोर्शन यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ से पानी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, सी स्टार्ट हो रहा है, उसी के बिल्कुल पास हमें जो है ये सबमर्ज्ड माउंटेन रेंजेस जो है वो मिली हैं। इसका मतलब ये है कि एक समय में हो सकता है कि वहां पे पानी ना हो एंड बाद में जो है वहां पे पानी जो है इकट्ठा हो गया हो। सो मिड ओशियनिक रीजेस जो हैं, मिड ओशन के मिड में भी जो है वो भी यहाँ पे मिली हैं, एंड वो हमें ये बताती हैं कि वहां पे भी वोल्केनोज हुए थे, वोल्केनिक इरप्शंस वहां पे भी होते हैं। ओके, तो वो ज़्यादा एक्टिव हैं, जो वहाँ पे रिजेस हमें यहाँ पे मिले हैं ना वो ज़्यादा एक्टिव है, डैट मीन्स जो है वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं। तो जो रॉक्स हमें यहाँ पे ओशियन की क्रस्ट पे मिली है ना, अब जो क्रस्ट है वो आपके एक तरह से सॉलिड कॉन्टिनेंट्स में भी होता है, तो अब जो है उसके नीचे भी तो होगा, ओशन के नीचे भी तो क्रस्ट पार्ट होगा, क्रस्ट मेंटल एंड कोर। तो जो पार्ट यहाँ पे क्रस्ट का ओशन के नीचे है ना, उसमें जो रॉक्स की डेटिंग को जब इन्होंने चेक किया तो हमें ये पता लगा कि डैट जो है वो ज्यादा यंगर हैं देन दी कॉन्टिनेंटल एरियाज में। जो ओशियन में रॉक्स है ना उसकी एज जो है वो काफी कम है, दे आर मच यंगर देन दी रॉक्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल एरियाज। सो जो रॉक्स हैं ऑन द आइदर साइड ऑफ द क्रेस्ट ऑफ ओशियनिक रिजेस हैव एंड हैविंग इक्विडिस्टेंट लोकेशंस फ्रॉम द क्रेस्ट वो फाउंड टू हैव रिमार्केबल सिमिलैरिटीज बोथ इन द टर्म्स ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड देयर एज। अब जो दोनों ही किनारे होते हैं समुद्र के, उनकी रॉक्स जो है उनमें भी हमें जो है उनकी एज में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी जो है वो हमें दिखाई दी है। अब ओशन के फ्लोर की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अगर हम पढ़ें तो इस सेक्शन में हम क्या करेंगे, कुछ ऐसी चीजें जो है वो नोट करेंगे, किसके बारे में, ओशन के फ्लोर की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, जिससे हमें ये पता चलेगा अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशंस किस तरह से यहाँ पे हुआ था। बाकी ओशन का जो फ्लोर रिलीफ है ना यहाँ पे, राइट, क्या क्या हमें फीचर्स वहाँ पे मिलते हैं, इसके बारे में डिटेल से हम चैप्टर 13 में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जस्ट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देख रहे हैं कि कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से हुई थी। ओके जी, सो जो ओशन फ्लोर है दे मे बी सेगमेंटेड इनटू 3 मेजर डिविजन्स। अब जो ओशन के फ्लोर है ना उसे हम 3 मेजर डिविजन्स में जो है डिवाइड कर सकते हैं, उसकी डेप्थ के अकॉर्डिंग एंड इवन रिलीफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये जो है डिविजन्स कौन कौन सी है ये आपको पता होनी चाहिए, ये जो है डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले तो होते हैं आपके कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, ठीक है, दूसरा होता है डीप सी बेसिन्स एंड तीसरा होती है मिड ओशन रीजेस। ठीक है, तो 3 तरह के होते हैं, कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, डीप सी बेसिन्स एंड थर्ड वन कौन से होते हैं, मिड ओशन रीजेस होते हैं यहाँ पे।
ठीक है, तो 3 डिविजन्स होती हैं ओशन के फ्लोर की, इनके बारे में देखते हैं। तो ये जो पिक्चर आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, तो यहाँ से आप देख रहे हो कि ये वाली जो लाइन है ऊपर वाली, ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका है हाईएस्ट माउंटेन, ये कौन सा है, कॉन्टिनेंट पे है, ठीक है, जो कि बाहर हमें माउंटेन्स जो दिखाई देते हैं ना, जैसे कि हिमालयन माउंटेन्स हैं, तो ये जो कि धरती के ऊपर है, राइट। तो ये क्या है, ये हाईएस्ट माउंटेन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये है आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है, ये आपका कॉन्टिनेंटल पार्ट है। यहाँ पे आके ना आपका कॉन्टिनेंट जो खत्म हो रहा है, कॉन्टिनेंट पार्ट खत्म हो रहा है, एंड यहाँ से अभी क्या हो रहा है कि ये जो पार्ट है वो समुद्र के बीच में, पानी के बीच में जो है सबमर्ज हो रहा है, ये जो स्लोप है यहाँ पे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं। यहाँ पे कॉन्टिनेंट खत्म हो रहा है एंड यहाँ पे ढलान बन रही है, एंड ये क्या हो रहा है, क्योंकि सी लेवल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये आपका सी लेवल है, ठीक है, इसे हम जो है 0 पे जो है रखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हो रहा है कि ये जो है अब धरती का पार्ट जो है, कॉन्टिनेंट जो है वो पानी के अब नीचे जा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंट की जो है स्लोप यहाँ पे बन रही है एंड वो पानी के नीचे जा रही है। एंड ये वाला जो फ्लैट पार्ट है ना, यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे आइए, कॉन्टिनेंट आया आपका, ठीक है, एंड यहाँ पे आके फ्लैट हो गया, मीन हल्का हल्का जो है बिल्कुल यहाँ पे फ्लैट हो गया, इसे हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है आपका, ठीक है, इसे हम जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलेंगे। तो ये आपका कॉन्टिनेंट ही है, यहाँ पे स्लोप बन गई कॉन्टिनेंट की, इसे हम कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं, ठीक है जी। सो अब क्या हो गया, यहाँ पे ये सबसे नीचे आ गया आपका बेसिन, ओशन का बेसिन फ्लोर हो गया, एंड यहाँ पे जो ओशन है वो सबसे ज़्यादा डीपेस्ट है, राइट। तो इस तरह से जो है आपकी थ्योरी जो है वो दी गई है कि यहाँ पे कई तरह की आपको जो है माउंटेन रेंजेस जो है वो भी ओशन के फ्लोर के नीचे मिलेंगी। अब कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स देख लेते हैं कि ये कौन से होते हैं। तो ये क्या होती है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टार्ट होती है। ट्रांजिशन कहाँ पे स्टार्ट होती है, यहाँ पे कॉन्टिनेंट खत्म हो रहा है एंड सी स्टार्ट हो रहा है, उसे हम ट्रांजिशन बोलते हैं, उसे हम कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स बोलते हैं। कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स में 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक आपकी आती है कॉन्टिनेंटल शोर एंड दूसरा होते हैं आपके डीप सी बेसिन्स, ठीक है। सो दे इंक्लूड द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, अभी हम यहाँ पे देख चुके हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गई यहाँ पे, कॉन्टिनेंटल स्लोप भी देख चुके हैं, कॉन्टिनेंटल राइस भी देख चुके हैं, एंड डीप ओशियनिक ट्रेंचेस भी जो है वो सारी किस्में आते हैं आपके ट्रांजिशन जोन में ही आते हैं। सो ऑफ दीज जो डीप ओशियनिक ट्रेंचेस होते हैं आर द एरिया विच आर कंसिडरेबल इंटरेस्ट, ठीक है, जो डीप ओशियनिक ट्रेंचेस होती हैं ना वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं उसमें साइंटिस्ट जो हैं, ठीक है। सो अब देखते हैं, एक होता है आपके पास एबिसल प्लेन, मीन ओशन के नीचे आपको प्लेन्स भी मिलेंगे, ये एक्सटेंसिव प्लेन्स होते हैं जो कि कॉन्टिनेंटल मार्जिन एंड मिड ओशियनिक रिजेस के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे क्या होता है कि एक तरह से जो सेडिमेंट्स होते हैं ना कॉन्टिनेंट के, वो यहाँ पे आके जो है डिपॉजिट हो जाते हैं, तो वो आपका एबिसल प्लेन बन जाता है। उसके बाद में आपका आ गया मिड ओशियनिक रिजेस, ठीक है, दिस फॉर्म्स एन इंटरकनेक्टेड चेन ऑफ द माउंटेन सिस्टम, ये जो है इंटरकनेक्टेड एक चेन होती है माउंटेन सिस्टम की, कहाँ पे, ओशन के बीच में ही। तो ये लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन होती है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, चाहे जो है ये ओशन वाटर के नीचे सबमर्ज हो चुके हैं। सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम, ठीक है, एट द क्रेस्ट ऑफ फ्रैक्शन प्लेट्यू एंड फ्लैंक जोन ऑल अलोंग इट्स लेंथ, मीन आपको यहाँ पे प्लेट्यू भी मिलेगा एंड यहाँ पे जो है फ्लैंक जोन भी मिलेगा इसकी पूरी लेंथ के साथ, उसे मिड ओशियनिक रिजेस बोलते हैं। तो ये माउंटेन सिस्टम ही होता है उबड़ खाबड़ वाला, ठीक है। तो ये जो रिफ्ट सिस्टम होता है ना एट द क्रेस्ट इज द जोन ऑफ इंटेंस वोल्केनिक एक्टिविटीज, तो यहाँ पे आपको जो वोल्केनिक एक्टिविटीज है वो ज़्यादा दिखाई देगी। तो प्रीवियस चैप्टर में जो है आप वोल्केनोस के बारे में देख ही चुके हो, उसमें हमने देखा था कि मिड ओशियनिक वोल्केनोस भी होते हैं। तो अब अर्थक्वेक्स जो होते हैं या फिर जो वोल्केनोस हैं वो ओशन के नीचे भी आते हैं। सो स्टडी द मैप शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्मिक एक्टिविटीज एंड वोल्केनोस गिवन इन द फिगर 4.2, ये वाली फिगर है। तो ये वाले जो डॉटेड है ना, ये यहाँ पे जो लाइन बनी हुई है, ये वाली एक पूरा जो सीक्वेंस बना हुआ है, ये वो वाले एरियाज हैं, यहाँ पे जो है आपको क्या देखने को मिलते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो बड़े बड़े एरियाज हैं, बड़े बड़े डॉट्स हैं, ये हैं आपके हॉटस्पॉट्स, ठीक है, इसे हम हॉटस्पॉट्स बोलते हैं। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो डॉटेड्स है ना, ये वाले एक पूरी तरह से ये रिंग बनी हुई है, यहाँ पे जो वोल्केनोज है ना वो ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है, यहाँ पे ना जो वोल्केनोज हैं वो ज़्यादा एक्टिव है। ये भी यहाँ पे रिंग बनी हुई है, तो इस रिंग को हम क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर बोलते हैं,
ठीक है, इसे क्या हम बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, जैसे ये भी है। ठीक है, ये सारे ही है, यहाँ पे पूरी रिंग्स बनी हुई है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे वोल्केनोस जो है वो ओशन के नीचे जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपका ओशन हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्टिनेंट्स में भी है, तो यहाँ पे क्या है, आपको लगातार वोल्केनोस देखने को मिलेंगे, इसे हम रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। ओके, so you will notice a line of dots in the central part of Atlantic Ocean almost parallel to the coastline। बिल्कुल कोस्टलाइन के पैरेलल अटलांटिक ओशन में जो है यहाँ पे डॉट्स की एक लाइन बनी हुई है, तो ये इंडियन ओशन की तरफ एक्सटेंड होती है। फिर उसके बाद में थोड़ा सा साउथ की तरफ जो है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ चली जाती है। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ जो है ये चली जाती है, यहाँ पे इसकी ये बात कर रहे हैं। ओके, उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें, सॉरी, right, so with one branch moving into the East Africa and the other meeting in similar way line from the Myanmar to the New Guinea। तो ये सारे एरियाज हैं, इन एरियाज के बारे में आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे ये जो लाइन है वो एक्सटेंड होती है। ठीक है, तो ये जो लाइन ऑफ डॉट्स है ये जो है मिड ओशियनिक रिजेस के साथ जो है क्या होती हैं, ये कोइंसाइड्स होती हैं। तो डैट मीन्स जो है मिड ओशियनिक रिजेस में जो है आपको यहाँ पे क्या कि देखने को मिलेगा, यहाँ पे वोल्केनोज या फिर अर्थक्वेक्स जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जो शेडेड बेल्ट है शोइंग अनदर एरिया ऑफ कंसंट्रेशन कोइंसाइड विद द अल्पाइन हिमालयन सिस्टम, एंड उसके बाद में पैसिफिक ओशन में भी जो रिम है। एंड इन जनरल द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक इन द एरिया ऑफ मिड ओशियनिक रिजेस आर एट शैलो डेप्थ। ठीक है, तो मिड ओशियनिक रिजेस में जो है आपको ये फैक्ट याद रखना है कि जो बहुत ज़्यादा शैलो डेप्थ होती है ना, ज़्यादा गहराई वाली नहीं होती है, वहाँ पे अर्थक्वेक्स आते हैं। वेयर एज अलॉन्ग द अल्पाइन हिमालयन बेल्ट एज वेल एज द रिम ऑफ द पैसिफिक एंड द अर्थक्वेक्स आर डीप सीटेड वंस। ठीक है, तो अगर जो अल्पाइन हिमालयन बेल्ट है वहाँ पे जो अर्थक्वेक्स हैं वो ज़्यादा गहराई वाले होते हैं। ओके, तो वोल्केनो का मैप भी जो है वो सिमिलर पैटर्न में यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिम ऑफ फायर, या फिर इसे जो है रिंग ऑफ फायर भी बोला जाता है। ये जो आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन वाले एरियाज हैं या फिर जो अर्थक्वेक वाले एरियाज हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। तो अब सी फ्लोर जो है वो स्प्रेड हुआ है। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे सामने आया था। तो हमने देखा कि पोस्ट ड्रिफ्ट जो स्टडीज़ है ना, उन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है हमें यहाँ पे दी थी, बट वो जो है अवेलेबल नहीं थी एट द टाइम वेगनर पुट फॉरवर्ड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ठीक है, जब उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट यहाँ पे सामने रखी थी उस समय में सी फ्लोर के बारे में जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं थी। सो जो पर्टिकुलरली जो मैपिंग था ओशन फ्लोर का एंड पैलियोमैग्नेटिक स्टडी जो थी रॉक्स की फ्रॉम द ओशियनिक रीजन रिवील्ड द फॉलोइंग फैक्ट्स। ठीक है, तो ये रियलाइज किया गया डेट अलोंग द मिड ओशियनिक रीजेस वॉल्केनिक इरप्शंस जो है वो कॉमन है। जितने भी मिड ओशियनिक रीजेस होते हैं ना, वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि लावा बहुत इकट्ठा होता है टू इन दी सरफेस ऑफ द सी। क्या होगा, यहाँ पे पानी है, ठीक है, यहाँ पे वोल्केनो जो है इस तरह से वोल्केनो आ रहा है, तो अब वोल्केनो जो है वो जो लावा है वो इकट्ठा तो होगा ही, ऐसे इधर की तरफ जो है बिखर जाएगा, तो जो नीचे सी फ्लोर है ना वो क्या हो रहा है, वो एक्सपेंड हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। So the rocks equidistant on either side of the crest of mid-oceanic ridges show remarkable similarity in term of period of formation, chemical composition। वही बात पहले आपको बताया था कि जो दोनों ही किनारे होते हैं ना मिड ओशियनिक रिजेस में, के अब जो किनारे होते हैं ओशियंस के, उसमें जो है एज में हमें सिमिलरिटीज देखने को मिली है, केमिकल कॉम्पोजिशंस भी सेम है। So rocks closer to the mid-oceanic ridges have normal polarity and the youngest। Okay, so जो ओशियनिक क्रस्ट रॉक्स होती हैं दे आर मच यंगर दैन दी कॉन्टिनेंटल रॉक्स। ये भी हम देख चुके हैं कि जो ओशियनिक क्रस्ट रॉक्स होती हैं वो ज़्यादा यंगर है दैन दी कॉन्टिनेंटल रॉक्स। सो जो एज है यहाँ पे ओशियनिक क्रस्ट की जो है वो जस्ट 200 मिलियन ईयर ओल्ड ही है, 200 मिलियन ईयर ओल्ड ही है जो यहाँ पे ओशियन की क्रस्ट है। ठीक है, सो अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें तो कॉन्टिनेंट में जो है वो 3200 मिलियन ईयर ओल्ड हैं जो क्रस्ट यहाँ पे कॉन्टिनेंट की है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो जो ओशन के फ्लोर में सेडिमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, तो साइंटिस्ट अभी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट इफ़ द ओशन फ्लोर वर एज ओल्ड एज द कॉन्टिनेंट, वो सोच रहे हैं कि अगर ओशन के फ्लोर उतने ही पुराने होते जितना कॉन्टिनेंट के होते तो यहाँ पे जो है ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ पे एज में भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए था। सो हियर नाउ वाज द सेडिमेंट कॉलम फाउंड टू बी ओल्डर देन 200 मिलियन, सिर्फ ये 200 मिलियन साल पुराने ही हैं। जो डीप ट्रेंचेस है हैव डीप सीट अर्थक्वेक अकरेंसेस, डीप ट्रेंचेस में यहाँ पे अर्थक्वेक्स भी आते हैं।
ओके, तो शैलो डेप्थ्स में जो है यहाँ पे अर्थक्वेक आपको देखने को मिलते हैं। सो ये जो फैक्ट्स है एंड जो डिटेल्ड एनालिसिस है ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का ऑफ द रॉक्स ऑन आइदर साइड ऑफ द मिड ओशियनिक रिजेस टू प्रपोज हिज हाइपोथेसिस, तो इन स्टडीज के बेस पे जो है हेस जो थे ना, राइट, 1961 में उन्होंने जो है अपना एक नया हाइपोथेसिस दिया था जिसे जो है हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग बोलते हैं। उन्होंने ये आर्ग्यू किया था डेट कि कांस्टेंट इरप्शन यहाँ पे हो रहे हैं, कहाँ पे, एट द क्रेस्ट ऑफ द ओशियनिक रिजेस, जिसकी वजह से क्या हुआ कि नया लावा जो था ना यहाँ पे, जब वोल्केनोस इरप्ट होंगे लावा तो बाहर निकलता है, तो वो ओशियनिक क्रस्ट में जो है फैलता जा रहा है, तो ओशियनिक क्रस्ट को जो है ना वो एक तरह से पुश करता जा रहा है ऑन आइदर साइड, ठीक है, वहां पे इकट्ठा होता जा रहा है, तो जो ओशियन का फ्लोर है वो स्प्रेड हो रहा है। सो द यंगर एज ऑफ द ओशियनिक क्रस्ट एज वेल एज द फैक्ट दैट द स्प्रेडिंग ऑफ वन ओशियन डज नॉट कॉज द श्रिंकिंग ऑफ द अदर मेड हैज थिंक अबाउट द कंजप्शन ऑफ द ओशियनिक क्रस्ट ऑल्सो। So he further maintained that ocean floor that gets pushed due to volcanic eruption at the crest sinks down at the oceanic trenches। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब यहाँ पे फ्लोर जो एक्सपेंड हो रहा है तो वहां पे उसे जो है एक्सपेंड होते हुए आगे जाके जो है एक ट्रेंच आ गया, तो उसमें जो है वो सबमर्ज भी हो जाएंगे ऐसे, ठीक है, सबमर्ज भी होते हैं एंड वो क्या होते हैं फिर कंज्यूम भी हो जाती है, तो वहाँ पे जो ट्रेंच है वो खत्म हो जाएगी, वहाँ पे कंज्यूम हो जाएंगे, तो फ्लोर जो है वो ज़्यादा स्प्रेड नहीं होगा, ठीक है। सो बेसिक कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर जो है उसे हम फिगर 4.3 में देख सकते हैं। तो बच्चे ये है आपका कॉन्टिनेंट, यहाँ पे आप पहाड़ देख रहे हो, ये बाहर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ से जो है ना आपका ओशन स्टार्ट हो रहा है, जैसे ओशन स्टार्ट होता है यहाँ पे आपके जो ट्रेंचेस है ना, जो गहराई खाई वाले जो एरियाज होते हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। सो ओल्डर ओशियनिक क्रस्ट लाई फर्दर विद द मिड ओशियनिक रिज, ये होगी आपकी मिड ओशियनिक रिजेस, जो एक तरह से पहाड़ होते हैं ना बीच में बने होते हैं, ऊपड़ खाबड़ वाले जो एरियाज होते हैं उसे हम रिज बोलते हैं। ट्रेंच क्या होता है, ट्रेंच जो नीचे खाई बनी होती है उसे हम ट्रेंच बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है क्या हो रहा है, वोल्केनो निकल रहा है बाहर ऐसे, ये जो है सारा कौन सा है, ये आपका ओशन वाला पार्ट है, ये वाला, ये आप जो देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक इधर भी पहाड़ बना हुआ, इधर भी पहाड़ बना हुआ, तो ये बीच में क्या है, एक वैली जो होती है ना, रिफ्ट वैली, जो खाई होती, घाटी जो होती है वो यहाँ पे ओशन के बीच में भी बनी हुई है, राइट। तो इस तरह से आपको आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वोल्केनोस जो है उसका लावा इकट्ठा होता जा रहा है, तो वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करता जा रहा है, तो जो ओशन है वो स्प्रेड भी होते जा रहे हैं, राइट। So that's all for the day and we'll continue with the same chapter